अगला प्रश्न है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न सबसे पहले जैकब है और उसके पुत्र हैं, तो माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्नानुसार यहाँ प्रश्न दो तरीके से पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे x, मतलब जैकब की आयु में 5 वर्ष जोड़ेंगे, बाद में जोड़ते हैं पहले घटाते हैं, और उनके पुत्र की आयु में भी 5 जोड़ेंगे। याद रखना, अगर यहाँ पे प्रश्न जब भी कहे 3 गुनी 7 गुनी 5 गुनी, तो याद ये रखना है कि हमेशा पुत्र की आयु में 3 से गुणा करना है, ना कि पिता की आयु में। पिता की आयु में अगर 3 से आप गुणा करते हैं तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमेशा जो कम है उसको इसके ऊपर करना। अगर 3 से इसको गुणा करेंगे ये 6 गुना हो जाएगा, लेकिन किसी से गुणा करेंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से हमेशा हम पुत्र में गुणा करते हैं, तो पुत्र में 3 से गुणा करेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 5 बराबर 3y प्लस का 15। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 3y बराबर का 15 माइनस का 5। x बराबर हो जाएगा 3y बराबर का 10। ये आपका बनेगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम कर देंगे x माइनस 5, यहाँ पे करेंगे y माइनस 5, 7 गुनी हो जाती है। याद रखना फिर से वही बात कि पुत्र में हमेशा गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 7। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35। ये हो जाएगा x माइनस का 7y बराबर का माइनस का 35 प्लस का 5। x माइनस 7y बराबर का हो जाएगा माइनस का 30। यह आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हो समीकरण 1 या 2 किसी का यूज करके पहले x का मान y पर ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को नोट डाउन कर लीजिए। समीकरण 1 आपका है x माइनस 3y बराबर का 10, x बराबर 10 प्लस का 3y। ये हो जाएगा समीकरण नंबर आपका नेक्स्ट 3। यहाँ पर लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 का यूज कर लिए तो 2 का यूज करेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण 2 को डाउन करेंगे। x माइनस 7y बराबर का माइनस का 30। यहाँ पे x की जगह हम लिखेंगे x का मान 10 प्लस का 3y माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। यह हो जाएगा 2 से घटेगा, 1 2 इसके पास आएगा। फिर से बोलेंगे 4y बराबर 30 में से ये घट जाएगा माइनस का 10, तो आप बोलोगे 4y बराबर माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस 40। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान ये गुणा में क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 40 में जैसे 4 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा 10, तो y का मान 10 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 2 3 वहीं पर तो x का मान निकल जाएगा, लेकिन सबसे आसान होता है समीकरण 3 रखना। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 आपके पास क्या है, x बराबर y प्लस का x बराबर 10 प्लस का 3y। तो x का मान ऐसे रखने दो
10 प्लस 3 वाई का मान मुझे मालूम हो गया है, रख देंगे वाई बराबर 10, तो एक्स बराबर हो जाएगा 10 प्लस 10 किया 21। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि एक्स का मान निकल गया 40। आपसे पूछा है कि दोनों को वर्तमान आयु क्या होगी, तो आपने जैकब की आयु माना था, लिखेंगे जैकब की आयु को आप माने थे x वर्ष, और x की जो वैल्यू है वो आई है 40 वर्ष, यानी जो पिताजी हैं उनकी उम्र 40 साल है। अब बात करेंगे पुत्र की आयु की, लिखेंगे पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, तो y का मान आपके पास है 10 वर्ष। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आपका प्रश्नावली 3.2 समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा पाएं।